नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब महागठबंधन को एक और झटका लग गया। शनिवार को जब तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग को लेकर संबोधित कर रहे थे, उस दौरान सभी के खाते में कुछ ना कुछ सीटें गई, लेकिन वीआईपी को लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह कहा कि राजद के कोटे में जितनी सीटें गई हैं उसमें ही वीआईपी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि जो सीट तेजस्वी यादव के खाते में है, तेजस्वी यादव उसी सीट से वीआईपी को सीटें देंगे। जिसके बाद से मुकेश सहनी ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया और मुकेश सहनी ने बड़ा आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने वीआईपी के पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम किया है। इसके साथ मुकेश सहनी ने यह तक कह दिया कि वो अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं बने रहेंगे, यानी कि वो महागठबंधन से आउट हो गए। उसके बाद बिहार की सियासत में उबाल है। अब देखना यह भी है कि मुकेश सहनी किधर जाते, क्योंकि जैसे ही बगावती तेवर अख्तियार उन्होंने किया और जैसे वो बाहर निकलते हैं मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के बाद, उसके बाद मुकेश सहनी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो हो हंगामा करने लगते हैं। और इसी बीच खबर आती है कि उपेंद्र कुशवाहा मुकेश सहनी से बातचीत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप अगर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। ऐसे में सवाल है कि मुकेश सहनी किधर जाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा की तरफ जाएंगे या फिर पप्पू यादव की तरफ? क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से गठबंधन बना चुके हैं। पप्पू यादव ने अलग पार्टियों के साथ थर्ड फ्रंट बनाया है, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक नया फ्रंट बनाया है। ऐसे में अब ये सवाल है कि मुकेश सहनी किधर जाएंगे? मुकेश सहनी ने इसके साथ ही खुद को महागठबंधन से अलग करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनाव से ठीक पहले मल्लाहों का नेतृत्व करने वाला ये नेता किस दल की तरफ रुख करेगा। पटना के एक बड़े होटल में शनिवार की शाम महागठबंधन की प्रेस वार्ता चल रही थी। इस दौरान तेजस्वी ने सीटों का ऐलान किया। जब तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी को 144 सीटें दी गई, जिसमें से वीआईपी और जेएमएम को तेजस्वी देंगे, तो मुकेश सहनी वहीं आग बबूला हो गए और उन्होंने राजद पर संगीन आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बायकॉट कर दिया। दरअसल सहनी बिहार की 25 सीटें चाहते थे, लेकिन तेजस्वी ने उनकी ये मांग नकार दी। मुकेश सहनी के महागठबंधन छोड़ते ही उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुकेश सहनी के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया, उसे देखकर आज पूरा बिहार स्तब्ध है। एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति नेतृत्व करने की कोशिश कर रहा है तो उसे दबाया जा रहा है। क्या यही हमारा समाज है? क्या अति पिछड़ा समाज के लोगों को बढ़ने का हक नहीं है? कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के लोग शुरू से ही पिछड़ा, अति पिछड़ा दलितों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और मुकेश सहनी के साथ भी गलत किया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव में बताएंगे मुकेश सहनी के साथ इस तरह व्यवहार करने का परिणाम क्या होता है। आरजेडी को ये बात बतानी चाहिए कि जब महागठबंधन में सब दल की सीटों की घोषणा हुई तो वीआईपी पार्टी की घोषणा क्यों नहीं की गई? मुकेश सहनी के साथ नाइंसाफी क्यों हुई? मुकेश सहनी पहले भी हमारे साथ रहे हैं, आगे साथ रहेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। दूसरी ओर सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुकेश सहनी की पप्पू यादव से भी बातचीत चल रही है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सहनी उनके साथ भी जा सकते हैं। हालांकि सारी चीज और भविष्य की रणनीति को लेकर मुकेश सहनी खुद आज दोपहर 12 बजे पत्रकारों से पटना में बातचीत करेंगे। तो आज ठीक 12 बजे ये फाइनलाइज हो जाएगा कि मुकेश सहनी का रुख किधर होता है। क्या वो पप्पू यादव के साथ गठबंधन बनाते हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ हाथ मिलाते हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।